हरे विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्येशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी तक हमने मंगलाचरण देखा है, कि व्यास देव करते हैं। और उसके बाद अब जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं, उन्होंने सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक एक आसन दिया है और उनका गुणगान करते हुए अब वह उनसे प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं उनके जो प्रश्न है। आज प्रथम प्रश्न देखेंगे हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 9। तत्र तंद तत्र तत्रांजय सायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशितुम् अर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें बताएं कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया। तो पहला चीज पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आम जनता के लिए, आम व्यक्ति के लिए जो परम लक्ष्य, परम कल्याण की चीज है, क्या है वो। आपने इतने सारे शास्त्र पढ़े, इतने सारे गुरुओं से आपने समझ लिया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, तो कृपया आप, जो कि दीर्घायु आपको प्राप्त है, कृपया आप सरलता से समझ में आने वाली वो विधि समझाएं, कि जिससे कि जन साधारण अपने परम कल्याण को प्राप्त कर सके। तात्पर्य, भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। यह इस तात्पर्य का सबसे प्रमुख चीज है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब आध्यात्मिक कल्याण होता है तो अपने आप भौतिक कल्याण होता है, उसके लिए अलग से आपको हम चेष्टा नहीं करनी पड़ती। इसलिए हम लोग ज्यादातर कोशिश आध्यात्मिक कल्याण का करते हैं और सारे ऋषिगण भी यहाँ कहा जा रहा है कि वो जनसाधारण के आध्यात्मिक कल्याण के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं। भौतिक कल्याण तो उनके कर्मों के अनुसार हो जाएगा, जो उस पर भाग्य में लिखा है उसको मिलेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक है कल्याण, आध्यात्मिक प्रगति है, वो आपके हाथ में, वो आपकी स्वेच्छा के ऊपर, आपकी तरह। आप चाहें तो आज ही समर्पण कर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है करोड़ों जन्म तक आप समर्पण न करें और बार बार जन्म और इसी दुनिया में फंसे रहें। तो आध्यात्मिक कल्याण सबसे महत्वपूर्ण है। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग का कलह प्रिय लौह युग की क्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सूत गोस्वामी से प्रार्थना की वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के सभी लोग पतित हो गए हैं। इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ। तो ये जो युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है, इसको बोलते हैं आयरन एज, कलह का एज है। इसमें मात्र कलह होता है और इसमें इन लोगों का आयु जो है बहुत कम है। आगे चल के जैसे अगला श्लोक में सब चर्चा होगी कलयुग के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं शादी के ऋषिगण, वह यह जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस कलयुग में लोग परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी उनका जीवन बहुत कम है और बहुत सारे और मुश्किलें हैं जो अगले श्लोक में चर्चा की गई है। इस कारण से वह अपने आध्यात्मिक कल्याण, परम कल्याण को नहीं जानते। तो आप तो ऋषि हैं, आप मुनिगण हैं, आप कृपया बताएं, आप उनको समझाएं कैसे इन लोगों का कल्याण हो। तो देखिए वो दूसरों के बारे में चिंतित, यही साधु पुरुष सज्जन पुरुष का लक्षण है कि कैसे दूसरों का कल्याण उसके बारे में सोच रहा है। वो ये नहीं बोलेगा
आप बताइए हमारा कल्याण कैसे हो, कैसे हमको पैसा मिले, कैसे हमारा परिवार बस सुखी रहे, कैसे पूरा विश्व सुखी रहे। हम्म, कि हर कोई संतुष्ट रहे, हर कोई भगवान को प्राप्त कर सके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कर रहे हैं कि हमारा परम कल्याण किसमें, क्योंकि इस मनुष्य जीवन में ही आप ये समझ सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया है, महाभारत के जो श्लोक है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। तो धर्म के लिए जब धर्म करेगा तभी वो मनुष्य बनता है, वरना वो पशु समान है। धर्मेण हीना पशुभिर समाना। और इस कलयुग में प्रैक्टिकली सभी लोग पशुवत कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए वो कलयुग की शुरुआत होने के पहले यह यज्ञ कर रहे हैं और सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं कि आप कृपया बताएं किस प्रकार से कलयुग के लोग का उद्धार हो सकता है। अब कलयुग के लोग कैसे हैं, कैसे होंगे? हाँ, 5,000 साल पहले ही लिख दिया गया। तो क्योंकि कलयुग बार बार आता है, तो इन सभी ऋषियों को पता है कि कलयुग कैसा होगा। अगला श्लोक लेंगे, 10वां श्लोक। प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदासु मंद मतयो मंद भाग्या ही पादृतः। हे विद्वान, कली के इस लौह युग में लोगों की आयु न्यून है, बहुत छोटी है। वे झगड़ालू हैं, आलसी, पथभ्रष्ट, अभागे होते हैं और साथ ही साथ सदैव विचलित रहते हैं। पूरा एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कैसे हमारे कलयुग के लोग, क्या कलयुग की स्थिति होगी और भी विकट स्थिति आएगी। अभी जो कलयुग चल रहा है उससे भी और विकट स्थिति आने वाली है। तो इसलिए वो जानना चाह रहे हैं कि इसका परम कल्याण कैसे। तो यहाँ बता रहे हैं, 6 चीजें बता रहे हैं जो कलयुग के लोग का है कि उनका आयु बहुत छोटा है, वो झगड़ालू हैं, बात बात छोटी छोटी बात पे कलह करने लगते हैं। हाँ, एक बार एक डाइवोर्स का केस आया था। हाँ, कि एक पति जो है पति से डाइवोर्स चाहती थी। तो पूछा गया क्यों, बोले जिस तरह से वो ब्रश करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज पे लोग झगड़ा करते हैं। अरे भाई वो ब्रश कर रहा है, करने दो, तुम अपना काम करो। हाँ, लेकिन नहीं, उसको लड़ाई करनी। हाँ, तो ऐसे ही पति जो है कभी कभी ज्यादा फालतू चीजों पे झगड़ा करने लगते हैं। हाँ, माता पिता एक दूसरे से झगड़ा, बच्चों से झगड़ा करते हैं। बॉस और जो उनका नौकर है वो एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। एक देश दूसरे देश से झगड़ा करते हैं। हाँ, आतंकवाद फैलाते हैं, आक्रमण करते हैं, कुछ ना कुछ एक दूसरे का क्षति पहुंचाते हैं। और इस तरह से दोनों देश जो है क्या है कि कलह में लग जाते हैं। और जो उनका असली कल्याण है, अपने भौतिक या आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य नहीं कर पाते। हाँ, हर देश की जो, अगर आप देखें बजट देखेंगे, तो 40 से 50% वो उनके डिफेंस में चला जाता है। कैसे अपने आप को बचा के रहे, कैसे दूसरे पर आक्रमण करें, इसी में उनका चला जाता है। और जो जनता है बेचारी गरीब रह जाती है, आम जनता को कुछ नहीं मिलता है प्रैक्टिकली। हाँ, बजट आता है और चला जाता है, लोग सोचते हैं इस बार कुछ होगा नहीं। और चीजें महंगी होती है, कहीं कुछ थोड़ा सा सस्ता कर देते हैं, लेकिन अधिकतर चीजों में। तो ये सब जो कलह चल रहा है, ये कारण है कि कलयुग के लोग, कलयुग का समय चल रहा है, यह कलिराज का समय है, जबकि ये चीजें होंगी। तो झगड़ालू हैं, आलसी हैं। कुछ भी करना है तो बहुत आलस होता है इस पे। और विशेषता आध्यात्मिक पथ के लिए सबसे ज्यादा आध्यात्मिक, सबसे ज्यादा वो आलसी हैं। पथभ्रष्ट हैं, उनको उल्लू बनाने वाले, गलत पथ पे चढ़ाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। हाँ, इतने सारे बाबा, इतने सारे ढोंगी मिल जाएंगे, अलग अलग फालतू के धर्म मिल जाएंगे, जो कि उनको मूर्ख बना करके बस अपना राजनीतिक या आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। और सदैव विचलित रहते हैं। हमेशा विचलित रहते हैं। उपाद्रता, मन में हमेशा उपद्रव चलता रहता है, कुछ न कुछ संतुष्टि बनी रहेगी, चंचलता बनी रहती है, परेशान रहता है व्यक्ति। हाँ, सबका चेहरा देखिए तो एकदम लगता है कि पूरा विश्व का क्या कहते हैं टेंशन को। आइए तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवत भक्त सामान्य जनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। जब नैमिषारण्य के मुनियों ने इस कलयुग के लोगों की अवस्था का विश्लेषण किया, तो उन्होंने देखा कि उनकी आयु कम होगी। कलयुग में कम आयु आयु कम होने का कारण अपर्याप्त आहार नहीं, अपितु अनियमित आदतें हैं। हाँ, हमारी जो आयु है वो कम है, क्यों? क्योंकि हमारी अनियमित आदतें हैं। हाँ, जब मन करता है तब खाते हैं, जो चाहते हैं वो खाते हैं, जब चाहते हैं तब सोते हैं, जब चाहते हैं तब जगते हैं। जो प्रकृति बनाए उसके अनुसार हम खाते पीते हैं, सोते नहीं। तो आदतों को नियमित करके तथा सादा भोजन करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है।
अधिक भोजन करना, अधिक इंद्रिय तृप्ति करना, दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना एवं रहन सहन के कृत्रिम मानक मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। तो बहुत सारी चीज बता रहे हैं यहाँ पे। कैसे हमारी जो ये स्थिति है कम आयु की, वो क्यों है। पहले पिछले युग में क्या होता था, सतयुग में 1,लाख साल तक आयु थी। आप देखते हैं कि विश्वामित्र मुनि 8,500 साल तपस्या कर रहे हैं, कोई 1,00,000 साल तपस्या कर रहे हैं, उतना लंबा उनका आयु होता था। फिर अगले युग में, त्रेता युग में, वो 10% कम हुआ, वो 10,000 साल, और द्वापर युग में वो 1,000 हो। अब कलयुग में क्या है, उसका भी 10%, 100 साल। शुरुआत में लोग करीब 100 साल तक जीते थे, अब जो है वो भी घट रहा है। 70-80 से जाकर कोई जा नहीं रहा, और कुछ अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो 30-40 में लोग चले जाते हैं। तो आयु जो है बहुत छोटी हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे जो आदतें हैं वो अनियमित है। और भी कई सारे कारण बता रहे हैं। पहला चीज बोल रहे हैं कि अनियमित आदत। दूसरा है अधिक भोजन करना, बहुत ज्यादा खाना, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा खा लेना, और उसके कारण फिर अपच हो जाता है, फिर आलस होता है, फिर सोते हैं, फिर दवा लेते हैं इसको बचाने के लिए। हाँ, अधिक इंद्रिय तृप्ति, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता है, लेकिन रेगुलेटेड वे में। बहुत ज्यादा करने से क्या है कि आदमी का जो शक्ति है, वह प्राण शक्ति है, वह इंद्रियों को संतुष्ट करने में चला जाता है। जो कार्य उसे अपने आध्यात्मिक कल्याण, भौतिक कल्याण में, अपने परिवार के कर्तव्यों में, देश के कर्तव्यों में करना चाहिए था, वो बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। घूमने जाना है, खेलना है, सुबह से शाम तक खेलना, 1-2 घंटा खेलो। अभी क्या कहते हैं, 8-8 घंटे लोग खेलते हैं और उसी से पैसा कमाते हैं। तो वो जो खेल था, एक खेल किस लिए होता है? मनोरंजन के लिए होता है। हाँ, लेकिन अब वो खेल क्या हो गया है? प्रोफेशन हो गया, उनका व्यवसाय हो गया। तो फिर आप मनोरंजन का क्या करें? इसलिए देखिए, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। विशेषतः खिलाड़ी लोग जो परफॉर्म नहीं कर पाते, परफॉर्म करें तो पैसा मिला तो खुश, लेकिन बार वो जब खेल छोड़ते हैं तो फिर वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं। ऐसे भारत में क्रिकेट बहुत ज्यादा प्रचलित, तो क्रिकेट के जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जो भगवान कहा जाता था, सचिन तेंदुलकर, तो उनका कहना था कि जब वो घर पे जाते हैं तो बिल्कुल क्रिकेट की बात नहीं करते। 5 दिन अच्छे से खेलते हैं, 2 दिन जो है बिल्कुल क्रिकेट की बात नहीं करते, और घर पे भी कोई चर्चा नहीं। इस तरह से वो अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। तो एक समय आता है कि वो उस खेल से उब जाते हैं, और फिर वो छोड़ देते हैं। तो इसलिए अब बहुत अधिक अंदर तृप्ति भी नहीं करनी चाहिए। दूसरों की दया पर अत्यधिक आश्रित रहना, दूसरों की दया पे हम बहुत ज्यादा आश्रित रहना। कैसे है? जैसे अगर हमको आज रोटी खाना है, तो रोटी के लिए हमें आटा चाहिए। आटा कहाँ से आ रहा है? दुकान से हम ला रहे हैं, कोई कंपनी पैक करके दे, जो क्या कर रही है, किसानों से उठा रही है, गेहूं ले रही है, तो कोई और किसान जो है बो रहा है, मेहनत कर रहा है। तो इस तरह हम कितने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट, उस किसान के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर उस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित हैं। फिर वो हमारे पास पहुंचेगा तो दुकान वाला जो है वो खरीद के लाएगा। हम बस स्विगी या कुछ क्या कहते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पहुंच जा रहा है। तो बहुत ज्यादा हम दूसरे के ऊपर आश्रित हो रहे हैं। डिलीवरी बॉय वो आकर के पहुंचा रहा है ना, तो कोई और, अब हम खाना भी नहीं बना पा रहे, अब वो स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर कर दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर आश्रित होना, उसके कारण क्या है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। खाने में क्या मिला रहे हैं, थूक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। वहीं आपको सड़ा गला खिला रहे हैं, और आप खा करके सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और फल क्या होता है, 5 से 10 साल में कुछ न कुछ बहुत हाँ, बड़ी बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये पहले के लोग अगर आज भी गाँव में जाएं, तो उनके घर के बगल में खेत है, हम लोग खेती करते हैं, चावल गेहूँ उगाते हैं, और साल भर का उससे आ जाता है, उसको धो करके पिसवा करके आटा बना लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। अब बाकी गेहूँ चावल जो है, उनके पास बड़े बड़े बखार बोलते हैं हम लोग उसको, तो भर के रखे रहते हैं। तो इस तरह से वह सबके सब जो है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं। लेकिन शहर के जो लोग हैं, उनको जानबूझ करके दूसरे के ऊपर आश्रित बनाया गया।
हम शहर आए थे कि हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, हम ज्यादा सुखी रहेंगे, लेकिन सुखी क्या है, छोटे से कमरे में रहते हैं, 50-50 हज़ार रुपये उसका रेंट होता है। हाँ, और गंदगी में रहना पड़ता है। 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर दूर जाके अपना काम करके आते हैं। जो पैसा लगता है उसमें से मैक्सिमम जो है जीएसटी में कट जाता है, इनकम टैक्स में कट जाता है, रेंट में चला जाता है, ट्रेनिंग में चला जाता है, बचता कितना है? उससे ज्यादा तो आप गाँव में रह के कमा सकते हो। हाँ, लेकिन ये जो शहर का सिस्टम बनाया गया है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि आप बस उनके कंज्यूमर कस्टमर बन जाए, उनके फैक्ट्रियों के लिए काम करने वाले मिल जाए। हाँ, मीडिया के द्वारा, मूवी के द्वारा दिखा करके भाई देखो जॉब मिलेगा, ये होगा, इतना बढ़िया चीज है, हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, उसमें करेंगे। उससे क्या मिलता है? हाँ, उससे ज्यादा सुखी तो आम जो गाँव का आदमी। अब लोग सब गाँव की तरफ भागते हैं, जब त्रस्त हो जाते हैं तो आ, हम्म, हरियाली में जा करके बैठते हैं, उसका करोड़ों रुपए देते हैं। हाँ, किसी फॉर्म में जाकर के गुजारने के लिए, खुद गुजारने के लिए। तो बड़े बड़े लोग इस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, जो छोटे लोग हैं बेचारे उसी में भी फंसे हुए हैं। तो अत्यधिक हम आश्रित हो गए दूसरे के, हाँ, कृपा पर। पैसा भी कमाना है तो कोई दूसरा फैक्ट्री लगाएगा, कोई दूसरा बिजनेस बनाएगा, फिर हम उसके यहाँ जाके नौकरी करेंगे और पैसा लेंगे। हाँ, स्वयं से हम नहीं कर सकते। हाँ, पहले गुरुकुल होते थे जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को ट्रेनिंग मिलता था, और ये लोग किसी दूसरे के लिए कार्य नहीं करते थे, अपने पैरों पे खड़े रहते थे। ब्राह्मण जो है ज्ञान देता था दूसरों को, और उससे जो दान मिलता था उसमें संतुष्ट रहता था। क्षत्रिय जो है एक एरिया पे कंट्रोल करके उसका कर लेकर के उस तरह से अपना जीवन यापन करता था। और वैश्य जो है कृषि, गुरक्षा, वाणिज्य, उससे वो उगाता था। काम कौन करता था? शूद्र लोग काम करते। तो आज के लोग मैक्सिमम एक तरह से शुद्र हैं, जो भी दूसरे के ऊपर जाके डिपेंडेंट होकर सैलरी ले रहे हैं, अपने से बिजनेस नहीं कर रहे, अपने से कुछ नहीं कमा रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरह से शुद्रों का काम कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो क्या है, दूसरों के दया पे कुछ ज्यादा ही आशा आधारित। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन आए, कोरोना आए, तो सब लोग भगा देंगे, निकाल देंगे, फिर आप रोड पे आ जाएंगे, क्या करना है पता नहीं। हाँ, लोग फिर गांव भागते हैं या सुसाइड करते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। तो इस तरह हम क्या है, बहुत ज्यादा दूसरों के पर आधारित। और रहन सहन के कृत्रिम मानक की बड़े बड़े बिल्डिंग में रहना, गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल, ये सब जो पृथ्वी का दोहन करके जो चीजें निकल रही हैं उसका इस्तेमाल करना। हाँ, तो ये कृत्रिम मानक कि हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऐसे हो गए। नहीं, स्टैंडर्ड लाइफ क्या है कि भाई आप अपने घर में रहो, अपने घर के बगल में सब उगाओ, और दूसरे के ऊपर डिपेंड मत, तो संतुष्ट रहो जो आप। तो ये सब चीज क्या करते हैं, मनुष्य की प्राण शक्ति तक को चूस लेते हैं, जो भी प्राण शक्ति है सब चूस लेते हैं। जो मनुष्य का चिंतन का शक्ति है, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, भगवान के लिए, दूसरों के भलाई के लिए, वो सब चूस लेते हैं। फलस्वरूप जीवन की अवधि घट जाती है। इसलिए क्या है, लोगों का जीवन कम हो जाता है, तो खुद अपने आप को मार लेते हैं, या बहुत जल्दी उनका जो 1,000 1 लाख साल जीवित रहना था वो बहुत कम समय जीवित रहता है। इस युग के लोग न केवल भौतिक दृष्टि से, अभी तो आत्म साक्षात्कार के मामले में भी अत्यंत आलसी है। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, अर्थात मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है और परम सत्य क्या है। तो आलस्य यहाँ पे आध्यात्मिक दृष्टि से आलस्य है कि हम नहीं जानना चाहते हम कौन है, भगवान कौन है, पृथ्वी क्या है, हमारा जीवन का ध्येय क्या है। मनुष्य जीवन वह साधन है जिससे जीव इस भौतिक जगत में कठिन जीवन संघर्ष के कष्टों को मिटा सकता है, और अपने घर सनातन घर भगवत धाम को लौट सकता है। किंतु भ्रष्ट शिक्षा पद्धति के कारण इसके विषय में जानते हैं तो दुर्भाग्यवश वे पथभ्रष्ट शिक्षण शिकार बन जाते हैं। हाँ, तो हम लोग आध्यात्मिक रूप से क्या है, आलसी, जानना ही नहीं चाहते। हाँ, अगर कोई प्रचार नहीं करता, प्रभुपाद जी जाकर के पुस्तक नहीं लिखते और वितरित नहीं करते, इस्कॉन नहीं बनाते, तो अधिकतर लोग बस अपने खाओ पियो मौज करो उसी में रह जाते हैं। और बहुत हुआ तो थोड़ा, अभी सावन का मौसम है तो ठीक है, जाके पानी डाल के आएंगे, वो करके आएंगे। हाँ, बस वो करके आते हैं, दिखावे का क्या कहते हैं, भक्ति कर। अब क्योंकि ये प्रचार हो रहा है, लोग जान तो ठीक है, थोड़ा जेन्युइनली भक्ति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी कई सारे जो हैं पथभ्रष्ट शिक्षक हैं, जो कि लोगों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। बड़ा होंगे, आशीर्वाद बाबा बन जाएंगे, और ज्ञान के नाम पे कुछ नहीं देंगे उनके कल्याण के लिए कुछ। हाँ, दूसरों को बहुत ज्ञान देंगे कि मोह माया से दूर रहो, और ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, रहेंगे अपने बड़े बड़े आलीशान बंगलों में। हाँ, सोना पहनेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमेंगे,
और बोलेंगे ये सब दूसरों के मोह माया तो पहले आप छोड़िए ना भाई। आप पहले बताइए तो जीवन का ध्येय क्या है, कैसे प्राप्त करना है, वो कुछ नहीं बता पाए। तो इसलिए हम लोग आध्यात्मिक रूप से आलसी भी हैं, और पथभ्रष्ट शिक्षकों के द्वारा हाँ, हम लोग गलत रास्ते पे ले जाए जा रहे हैं। कलयुग में ऐसा बहुत होता है। इस युग में लोग न केवल विभिन्न राजनीतिक वर्गों या दल तथा दलों के शिकार है, अपितु विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने वाले विपिथनों से भी ग्रस्त हैं। जैसे कि सिनेमा, खेल कूद, जुआ, क्लब, सांसारिक पुस्तकालय, बुरी संगति, धूम्रपान, मदिरापान, छलावा, चोरी, मनमुटाव आदि आदि। तो राजनीति और जो राजनीति होती है उसमें लोगों को बांट करके डिवाइड एंड रूल पे काम करता है। तो उसके तो शिकार थे ही, लेकिन अब बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति के साधन भी आ गए। हाँ, अभी रूपा जी ने बहुत पहले लिखा था यहाँ मोबाइल, इंटरनेट, ओटीटी ये सब नहीं है। हाँ, हाँ, सिनेमा, खेल कूद, जुआ खेल रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, ड्रीम इलेवन ये वो खेलो, क्या है? हाँ, जुआ एक तरह से, क्लब में जाना, फालतू की जो पुस्तकें हैं पढ़ना, बुरी संगति, हाँ, ड्रग्स लेने वाले, घूमने वाले, हाँ, व्यर्थ का क्या कहते हैं, समय बर्बाद करने वाले लोग, हाँ, धूम्रपान करना। प्रैक्टिकली हर व्यक्ति के मुंह में धूम्रपान रहे हैं, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, मदिरा पान कर रहा है, छलावा, छल करता है एक दूसरे का, चोरी करना। हाँ, और मनमुटाव एक दूसरे से, भाई भाई में, घर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में मनमुटाव। हाँ, तो ये सब चीजें बढ़ गई हैं कलयुग में। अनेकानेक व्यस्तताओं के कारण उनके मन सदैव विचलित एवं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं। इस युग में अनेक दुष्ट लोग अपने अपने धार्मिक पंथ खड़े कर देते हैं, जो किन्हीं छात्रों पर आधारित नहीं, और प्राय ऐसे लोग ही जो इंद्रिय तृप्ति के व्यसनी हैं, ऐसी संस्थाओं के प्रति आकृष्ट होते रहते हैं। एक सेकंड दीजिएगा। तो अनेक व्यस्तों का मन हमारा हमेशा विचलित है, चिंताओं से ग्रस्त है, और दूर लोगों के कारण हम लोग अधार्मिक चीजों को धर्म समझते हैं, जो किन्हीं शास्त्र पर आधारित नहीं होते। ऐसे लोग इंद्रिय तो जो लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं उनको ऐसे बोगस मिलते हैं कि नहीं, हाँ, इसी से, इस तरह से तुम भोग प्राप्त कर सकते हो। हाँ, और जो चाहो वो करो, बस क्या करो, हमको डोनेशन देते रहो और हमारे भक्त बन जाओ। फलस्वरूप धर्म के नाम पर अनेक पाप कर्म किए जाते हैं, जिसके कारण लोगों को न तो मानसिक शांति मिल पाती है, न स्वास्थ्य लाभ मिल पाता है। अब छात्र ब्रह्मचारी वगैरह का पालन नहीं किया जाता, और गृहस्थ तो गृहस्थ आश्रम के विधि विधानों का पालन नहीं करते। तो पहले लोग 5 साल की उम्र से ही ब्रह्मचारी आश्रम में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे, कैसे इंद्रियों को नियंत्रण करना है, क्या ये संसार है, हमारा जीवन कैसे जीना चाहिए, सब कुछ शिक्षा मिलती थी। और फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे तो वो अच्छे से गृहस्थ में धर्म का पालन करते थे। तो क्योंकि ब्रह्मचारी ट्रेनिंग नहीं है, तो जो गृहस्थ बन रहे हैं वो गृहस्थ भी ठीक नहीं बन रहे हैं। हाँ, पति जो है पत्नियों का ख्याल नहीं रखते, बच्चों का ख्याल नहीं रखते। हाँ, और उस कारण पूरा परिवार जो है वो त्रस्त रहता है। तो गृहस्थ लोग गृहस्थ आश्रम विधि विधानों का पालन नहीं करते। फलस्वरूप तथाकथित वानप्रस्थ और सन्यासी जो ऐसे गृहस्थ आश्रमों से आते हैं, अपने कठोर पद से आसानी से विचलित हो जाते हैं। तो जब ऐसे गृहस्थ लोग वानप्रस्थ भी लेते हैं या संन्यास भी लेते हैं, तो थोड़ा सा भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो अपने नियमों को पालन नहीं करते, विचलित हो जाते हैं। कलयुग में सारा परिवेश श्रद्धाहीनता से पूर्ण है, हर जगह श्रद्धा है, कुछ कोई ट्रस्ट ही नहीं है। हाँ, कुछ भी धर्म के प्रति आस्था ही नहीं बची है लोगों में तरह से। लोग अब आध्यात्मिक मूल्यों में रुचि नहीं दिखाते, अब तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति सभ्यता का मानदंड हुआ। कौन कितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करेगा, एंजॉय करेगा, पैसा कमाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी घूमेगा, बड़ा बंगलो बनाएगा। हाँ, कितने शहरों में उसका घर है, हाँ, कहाँ कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड कप हुआ तो वहां पहुंच गया, ओलंपिक हुआ तो वहां पहुंच गया। इस तरह से ये सब कृत्रिम मानदंड बन गए जीवन के। ऐसी भौतिक सभ्यता को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने जटिल किस्म के राष्ट्रों तथा समुदायों का निर्माण किया है, और विभिन्न गुटों में निरंतर प्रत्यक्ष तथा शीत युद्ध की आशंका बनी रहती है। तो अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं, और वो अपने अपने गलत मान तरीकों से लोगों को इंद्रिय तृप्ति देने का प्रयास करते हैं। और फिर उसमें गुट बनाते हैं, कोई नाटो बनाता है, कोई यूएन बनाता है, कोई ब्रिक्स बनाता है, सब अपना अपना गुट बना रहे हैं। और एक गुट दूसरे गुट कहीं ना कहीं स्वार्थ जो है
हाँ लड़ाई होती रहती है। अतएव आज के मानव समाज के विकृत मानदंडों के कारण आध्यात्मिक स्तर को उठा पाना अत्यंत कठिन हो गया। नैमिषारण्य के ऋषि मुनि पतितात्माओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक हैं, अतएव विश्वला सुख गोस्वामी से उपचार पूछ रहे हैं। तो ये सब जो स्थिति है पूरी श्रद्धा विहीनता की और पूरा सभ्यता ही जो है गलत रास्ते पे चल रहा है। हाँ, हर तरफ देखिए तो बस कैसे इंद्रिय भोग करें यही मिल रहा है। लेकिन भक्ति के विषय में मनुष्य जीवन को कैसे हम सार्थक करें उस विषय में कुछ भी नहीं बताया जा रहा। तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऋषि मुनिगण जो है वो शुद्ध गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, प्रश्न करते हैं, उसके उत्तर में पूरा भागवत बोलते हैं, और वो भागवत हमारी परंपरा में आता है। चैतन्य महाप्रभु, उनके अनुयायी रूपा जी जैसे लोग पूरे विश्व में इसका प्रचार करते हैं, और हमको भी आज ये मौका मिल रहा है कि इस मनुष्य जीवन को हम कुछ तो उसके विषय में चिंता कर सके और उसका सार्थक कर सके भक्ति करके। तो इस तरह से पहला प्रश्न वो पूछ रहे हैं कि कैसे हम जितने भी कलयुग के लोग हैं उनका परम लक्ष्य परम कल्याण कैसे हो, कृपया बताएं। तो अगले जो अध्याय में इसका बारे में बताएंगे कि क्या परम कल्याण का मार्ग। तो परम कल्याण का मार्ग भक्ति ही है, जो वो बताएंगे आगे। सह पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रतो सुजे आहे तो किया प्रदीयता ये आत्मा सुख सिद्ध। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही कलयुग के लोग ये अपना जीवन सार्थक कर सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण करवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हमने आज देखा कैसे प्रश्न कर रहे हैं सुध गोस्वामी से कि परम कल्याण क्या है मनुष्यों का, विशेषतः इस कलयुग के लोग का। कलयुग के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि उनका आयु बहुत कम है, आलसी है, उपद्रव होते रहते हैं, पथभ्रष्ट हैं, हाँ, और दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित है। तो इसलिए वो अपना परम कल्याण नहीं जान सकते। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम समय है, कृपया ऐसा मार्ग बताएं जिनको अपना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भागवतम के जय श्री प्रभुपाद। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि मैं पहले सुन रही थी भागवतम क्लास दास गदाधर दास प्रभु जी का, वो मुझे बीच में से मिला था। तो पहला स्कंद जो था वो हमारा मिस हो गया था, तो हमने अच्छा। वेदाबेस के थ्रू वो पढ़ना शुरू किया था। हम्म और जैसे आपका लिंक मिला तो फिर वापस ऐसे हो गया कि अगर क्लास नहीं भी कर पा रहे तो आप यूट्यूब पे डाल रहे तो आपसे हम्म सुनते हैं। तो ऐसे क्यों? और एक प्रभु जी ने मुझे बोला था कि जब तक हम किसी भक्त के मुंह से नहीं सुनते हैं तब तक वो हम्म मतलब पूरा वो ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये हम्म मैं इस बार बिल्कुल अच्छे से अनुभव कर पा रही हूँ कि जो वेदाबेस पे पढ़ते थे ना, हम्म वो शब्द तो समझ में आते थे, लेकिन जैसे आपका क्लास शुरू किया फर्स्ट स्कंद से, तो उसका हम्म कुछ अलग मिल जाता है, पता नहीं क्या है, मतलब ज्यादा सही लगता है। तो ये जी। कैसे होता है कि भक्तों से सुनते हैं तो पूरी तरह से मिल जाता है, और खुद से पढ़ते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब वो देखिए भाव के कुछ ही बिना दिन ही पहले, लगता है। जी जी, इसी भागवत में ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप देखेंगे 8। हाँ, जो छठा श्लोक है, छठे श्लोक में ही प्रभुपाद जी बोलते हैं केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। ये विज्ञान है। हाँ, कि आप श्रवण करें किसी न किसी भक्त से और या खुद व्याख्या करें, तब आप समझ पाएंगे और इसको आत्मसात कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, यह भौतिक ज्ञान नहीं है कि बस पढ़ करके हो जाएगा, E=mc² पर डे और आप समझ जाएंगे, नहीं। उसमें बहुत सारी छुपी हुई चीजें हैं, जो कि जब हम बोलते हैं तो क्लियर हो जाता है। जी। तो हमने भी अपने गुरु से सुना है, सुखदेव गोस्वामी ने भी व्यासदेव से सुना है, फिर उन्होंने सुत गोस्वामी को सुना है, फिर यहाँ नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनिगण हैं वो सुनना चाह रहे हैं। तो सुनने के द्वारा श्रवणम ही पहला तरीका है जिससे कि हम भगवान को समझ पाएंगे। तो पुस्तकों के माध्यम से पुस्तक इसलिए लिखी गई है क्योंकि लोग भूल जाएंगे, इसलिए व्यासदेव ने सब पुस्तकें जो है लिख दी। तो इससे परंपरा का जो ज्ञान एक तरह से कंटिन्यू हुआ। लेकिन ये जो तरीका है समझने का वो हमेशा यही रहेगा कि कोई एक भक्त जो है वो दूसरों को जो नहीं जानते उनको बता रहा है, हाँ, चर्चा कर रहे हैं।
हाँ, जी, जी। भौतिक चीज भी अगर सीखनी होती है तो देखिए हमें स्कूल जाना पड़ता है, भले वहां पे सब बुक्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जब तक हम स्कूल में जाके अटेंडेंस नहीं करेंगे, देखेंगे ना वो, सुनेंगे नहीं टीचर से, तो समझेंगे नहीं। तो ये तरीका है यही। हाँ, ये विज्ञान है समझने की, जी, जी। विधि है। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है माता दंडवत जी। प्रणाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो मैं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।